पर इस वक्त एक CSC सेंटर में खड़ा हूँ और यह CSC सेंटर देश भर में काम करता है। यह भारत सरकार का एक ऐसा सेंटर है जो कि देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों के अंदर यह अपनी सेवाएं देता है। इसका आम पब्लिक से क्या लेना देना है, CSC सेंटर क्या होता है, CSC सेंटर के माध्यम से आम लोगों को किस किस तरीके की सुविधाएँ मिलती हैं या उसको सुविधाओं को देने के लिए या आम पब्लिक को इसके बारे में कितनी जानकारी है, यह जानने के लिए हम इस CSC सेंटर में आए हुए हैं। यह CSC सेंटर दिल्ली के मंगलापुर, जो कि पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक CSC सेंटर है जहाँ पर बताया जाता है कि भारत सरकार के और राज्य सरकार के बहुत सारी जो योजनाएँ हैं और पब्लिक को कैसे उसका लाभ मिल सकता है और ये CSC सेंटर का क्या क्या योगदान है और ये कैसे काम करता है, यह जानने के लिए हम यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं। ये CSC सेंटर का जो आम पब्लिक को क्या लाभ है और कैसे वो लोग आपके साथ जुड़े और उसके जुड़ने उनको कैसे जानकारी मिले कि CSC सेंटर क्या करता है। CSC सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर फॉर पब्लिक के लिए है। इसमें सारे ऑनलाइन के काम होते हैं, जैसे आधार कार्ड अपडेट करना, पैन कार्ड को बनाना या उसमें सुधार करना और सरकार की जितनी भी स्कीमें जैसे वोटर कार्ड अप्लाई करना, पासपोर्ट अप्लाई करना और लेबर कार्ड बनाना। दिल्ली में जितनी भी दिल्ली सरकार की या भारत सरकार की मिला के जो भी सर्विस हैं वो इस CSC सेंटर में होती हैं। CSC सेंटर का फ़ायदा यह है कि बहुत रीज़नेबल प्राइस पे पब्लिक को एक सर्विस मिलती है और CSC एक भरोसेमंद है। नहीं तो CSC तो भारत सरकार की या राज्य सरकार का कोई एक संस्थान है। हाँ, ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है जिसमें स्टेट यानी कि राज्य सरकार को भी सहयोग होता है। बहुत सारी राज्य सरकार की स्कीमें होती हैं, बहुत सारी भारत सरकार की होती है, तो दोनों को मिला के सारी स्कीम का फ़ायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। जिसमें नॉमिनल गवर्नमेंट ने चार्ज रखे हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन के तौर पर हमारी इनकम आती है। नहीं तो आप क्या फ्री सर्विस दोगे पब्लिक को? नहीं, फ्री सर्विस तो नहीं होती है, ये तो पेड सर्विस है, लेकिन बहुत रीजनेबल है। जैसे साइबर कैफे में जाओ तो आधार के नाम पर बहुत लूट है, कोई 1000 रुपये मांगता, कोई 1500 मांगता है, जैसे बहुत 3-5 का काम है। नहीं तो आम आदमी पब्लिक को कैसे पता लगे कि CSC सेंटर का ये रेट है? मान लीजिए आधार कार्ड या पैन कार्ड में बनवाने के लिए आऊँ और उसका कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई रेट लिस्ट तो है नहीं। नहीं, ऐसा रेट तो फिक्स नहीं है। जैसे सरकार मान लो कि किसी जैसे अभी आयुष्मान भारत शुरू हो गया दिल्ली में, पहले नहीं था तो अब लोग आयुष्मान भारत, लेकिन अभी उसमें एक कंडीशन है कि 70+ का बन रहा है और बहुत लोग आ रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए हमारा 18+ से लेकर 70 तक का कम है। तो आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि दिल्ली सरकार जब से ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर 27 सालों के अंदर पहली बार जो सरकार बनी है, इस वक्त यहाँ पर एक आयुष्मान कार्ड का बहुत दिनों से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार भी इस बात पर हमेशा से फोकस करती आ रही है कि भाई जो वृद्धजन हैं, जो लोग हैं, उनको आयुष्मान कार्ड बनाने वाले या आयुष्मान कार्ड होल्डरों को एक विशेष तरीके का कार्ड जारी करेगी और उसके माध्यम से जो इलाज होगा वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खाते से होगा, वो यानी कि एक फ्री होगा। तो ये आयुष्मान कार्ड है तो वो शुरू हो चुका है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में शुरू हो सकता है, हो चुका है और अभी सिर्फ MLA ने अपने अपने एरिया में कैंप लगवाए हैं और उसकी रिक्वेस्ट हमारे CSC सेंटर को आई है। तो CSC सेंटर पर क्या आम आदमी आकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है? बिल्कुल बनवा सकता है।
लेकिन सुनने में तो ये आया कि अभी से 70 साल तक के ही लोगों का बन रहा है। हाँ, अभी जो 70 हैं, 70 के हैं या 70 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनका सिर्फ आयुष्मान भारत बन रहा है, और वो भी आधार के बेस पर बनता है और इंस्टेंट बन जाता है। और ये है कि एक कार्ड के रूप में जो ये कैसा कार्ड है? ये कार्ड है आयुष्मान भारत कार्ड है। इसमें 5 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 10 लाख का आप मेडिक्लेम इससे ले सकते हो बिना पैसे खर्च किए। मतलब 5 लाख भारत सरकार को मिलेंगे और 5 लाख राज्य सरकार के मिला के 10 लाख का आपके पास एक तरह से आपकी पॉकेट में मेडिक्लेम पड़ा है। ये इनका ये कहना है कि 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो दिल्ली वासी 70 साल से ऊपर वाले, जो कि जैसा कि इनका कहना है कि इस वक्त आयुष्मान कार्ड जो बनाया जा रहा है वह 70 साल से ऊपर वाले लोगों का बनाया जा रहा है। तो बाकी के लोगों के लिए कब शुरू होगा? अच्छा, सुनने में आया है कि बहुत जल्दी होगा। हमें बोला गया था कि हम मतलब तीसरे हफ्ते मई में ये लॉन्च होगा, तो अभी तो कोई ऐसी खबर आई नहीं, लेकिन बहुत जल्दी। मई तो ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा कि सरकार काम कर रही है, कब इम्प्लीमेंट होता है, कब हमारे पास अपडेट आएगा तो फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। लोग तो आ रहे हैं, इंक्वायरी करने बहुत आते हैं। इसके अलावा ये आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या क्या आप सर्विस देते हैं? हम तो सारी सर्विस देते हैं। यानी ये लगभग कितनी सर्विस होंगी इसमें? इसमें तो अनगिनत है। इसमें 20, 22, 10, 25-30 से ज़्यादा ही सर्विस हैं इसमें, जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की मिला के हैं। जैसे में मुद्रा लोन के लिए हम लोग अप्लाई करवाते हैं। सूर्य घर रोशनी है, जिसमें जैसे केंद्र सरकार की है, वो एक सोलर पैनल लगाओ, उसमें 50% का आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यानी कि 1 लाख का अगर पैनल लगता है तो 50,000 भारत सरकार देगी और 50,000 आपको खुद देना पड़ेगा। और सोलर पैनल आप सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है। पिछली सरकार भी जो दिल्ली में थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने भी सोलर पैनल की एक योजना निकालने की बात की थी। दिल्ली के अंदर क्या इसके पीछे कोई क्राइटेरिया बना रखा है कि सोलर पैनल कितने गज वाला बना सकता है, या उसका किराएदार या मकान मालिक कैसे अप्लाई करें? नहीं, मकान मालिक अगर हमारे पास आता है, अप्लाई करता है, तो हम उसके लिए उसके मतलब सूर्य घर रोशनी के पैनल के हिसाब से जो सर्विस है हम उसको रजिस्टर करेंगे, और सरकार के लोग वहाँ जाके वेरिफिकेशन करेंगे और कितना लोड उसको चाहिए, उसको अकॉर्डिंग उसका बजट बनेगा। मतलब 1 किलो लोड चाहिए या 2 किलो वाट चाहिए, किसी को 5 किलो वाट चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट। अगर 5 किलो का चाहिए तो उसका बनेगा। मान लो कि 5 किलो का 5 लाख का बनता है तो 2.5 लाख रुपये आप देंगे सरकार देगी, और आप लाइफ टाइम आपकी बिजली फ्री होगी। ये दिल्ली है, दिल्ली के आसपास ये CSC सेंटर कितने होंगे लगभग, कोई है आइडिया? दिल्ली में लगभग 11,000 भी। ये CSC सेंटर हिंदी में बोले तो जन सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली से बाहर। और ये CSC का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड, और ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और दिल्ली में तो इतना मतलब फेमस नहीं है, कुछ लोग जानते हैं CSC सेंटर है क्या, और क्योंकि दिल्ली सरकार की वजह से जो भारत सरकार की योजना है वो दिल्ली वालों को नहीं मिल पाती थी। क्यों? दिल्ली सरकार तो कहती है कि भारत सरकार की बहुत सारी योजना है, और CSC सेंटर के बारे में दिल्ली वाले क्यों नहीं जानते, और CSC सेंटर का काम क्या है? जैसे हमें पता है कि CSC सेंटर दिल्ली से बाहर मतलब जितनी भी अदर स्टेटें हैं उसमें वहाँ लोगों को, क्योंकि वहाँ साइबर कैफ़े होते नहीं हैं जनरली, और अगर होते भी हैं तो एक तरह से होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। ये भी एक साइबर कैफ़े की सर्विस है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, और इसमें हमें जो ID मिलती है वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कैसे काम होता है, कैसे ऑनलाइन होता है, कैसे ऑफलाइन होता है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे प्रोसेस होता है, ये सब ट्रेनिंग हमें दी जाती है। इसमें अनगिनत सर्विसेज हैं, जैसे आधार कार्ड अपडेट करना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.